स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में, जिसमें बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। दोस्तों आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोक्योरमेंट इंजीनियर के बारे में कि क्या जॉब रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या कैरियर स्कोप होता है और किस तरह के टेक्निकल स्किल्स आने चाहिए एक प्रोक्योरमेंट इंजीनियर बनने के लिए, और कितना सैलरी प्रोक्योरमेंट इंजीनियर उठाता है मार्केट से। इसके बारे में आज कंप्लीटली जानेंगे इस लेक्चर में, तो दोस्तों बने रहिएगा। सिविल गुरुजी लाया है क्विज टाइम। 169 विनर्स डेली जीत सकते हैं कैश पूल ऑफ 5000 रुपीज। डेली सुबह 9 बजे वीडियो अपलोड होगा और क्विज 10 बजे से शुरू होगा। वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसी वीडियो से पूछे जाएंगे, जो कि 10 से 15 मिनट का होगा। डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि मौका चूक जाएगा पैसा कमाने का। और दोस्तों इस लेक्चर के बाद आपको क्विज भी मिलने वाला है, तो इसलिए बने रहिएगा और नोट्स प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि नोट्स बनाओगे तभी आप क्विज के आंसर्स को दे पाओगे और जीत पाओगे आप कैश प्राइजेस। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर में। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोक्योरमेंट सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है, मतलब क्या होता है प्रोक्योरमेंट सिविल इंजीनियर। देखिए प्रोक्योरमेंट सिविल इंजीनियर की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अवेलेबिलिटी कराते हैं अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या साइट पर प्रोडक्ट की और सर्विस की। सर्विस मतलब क्या कि जो लेबर होते हैं, मटेरियल होते हैं, इनकी बाइंग जो होती है मटेरियल को परचेज करना होता है, लेबर को साइट पर हमारे लगाने होते हैं, उनकी डीलिंग होती है। तो ये काम है आपके प्रोक्योरमेंट सिविल इंजीनियर का। अगर मैं सिंपल भाषा में इसको यदि आपको बताऊं तो जनरली इसमें क्या करना होता है, डीलिंग करते हैं। डीलिंग किसकी करते हैं? मटेरियल्स की, जो स्पेसिफिकेशन के आधार पे जो मटेरियल्स को खरीदना होता है। और साथ में दोस्तों सिलेक्शन ऑफ वेंडर्स मतलब होते हैं कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और क्लाइंट, इनके साथ सिलेक्शन करना मतलब डीलिंग करना इनके साथ। और दोस्तों ऑब्वियसली आपको यहां पे नॉलेज होनी ही चाहिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, यदि आप प्रोक्योरमेंट सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी आपने समझा कि क्या होता है प्रोक्योरमेंट सिविल इंजीनियर, जो आपका डीलिंग करता है किसके साथ? वेंडर्स के साथ, और साइट पे अवेलेबिलिटी कराते हैं लेबर्स का और मटेरियल का। ये काम होता है प्रोक्योरमेंट सिविल इंजीनियर का। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखिए प्रोक्योरमेंट सिविल इंजीनियर जो होते हैं इनके जैसी और भी जॉब प्रोफाइल होती हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती हैं और अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा परचेज इंजीनियर। तो परचेज इंजीनियर कौन होते हैं जी? जो प्रोक्योरमेंट सिविल इंजीनियर का जो वर्क मैं आपको बताऊंगा ना अभी, और अभी जो आपने जाना प्रोक्योरमेंट सिविल इंजीनियर, यही काम आपका परचेज इंजीनियर का होता है। इसके अलावा परचेजिंग मैनेजर जो होते हैं उनकी जॉब प्रोफाइल भी यही होती है प्रोक्योरमेंट सिविल इंजीनियर वाली, इसलिए इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसके बाद प्रोक्योरमेंट एजेंट भी बोल सकते हैं इनको, और कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर भी बोला जाता है प्रोक्योरमेंट सिविल इंजीनियर को। तो ये अलग अलग जॉब डेजिग्नेशन है, लेकिन वर्क रोल सभी का सेम है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा कभी यदि इस तरह से आपके पास जॉब आती है। इसलिए ही अवेयरनेस के लिए ही मैं ये वाला वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। अब दोस्तों डिटेल में जानते हैं जॉब रोल्स, किस तरह के जॉब रोल्स यहां पे होते हैं। तो सबसे पहले जॉब रोल होता है प्रिपेयर प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग। नाम से समझ में आ रहा है आपको स्ट्रेटेजी प्लानिंग करनी होती है। यहां पर किसकी प्लानिंग करोगे? ऑब्वियसली जो डेवलपिंग प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी मैनेजमेंट करना रहेगा हमको, प्रोक्योरमेंट करना रहेगा, और साथ में दोस्तों डिलीवरी स्ट्रेटेजी यहां पे आपको बनानी रहेगी। साथ में दोस्तों आपको प्रिपरेशन करनी रहेगी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट की, जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है आपको उसकी प्रिपरेशन करनी रहेगी। साथ में दोस्तों जो आपके सिविल वर्क चल रहे हैं उनकी आपको स्ट्रेटेजी बनानी रहेगी, और जो आप साइट पे जाके इंस्पेक्शन करेंगे उसकी ऑडिटिंग रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करनी रहेगी। ये सबसे पहले आप जॉब रोल में समझे प्रिपेयर प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी प्लानिंग। सेकंड पार्ट है यहां पर डीलिंग विद पीपल एंड वेंडर्स। मतलब क्या होता है, हमें कोऑर्डिनेशंस बैठाने होते हैं किसके साथ? जो हमारे वेंडर्स होते हैं। अभी मैंने आपको डिटेल में बताया था वेंडर कौन होते हैं, कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट, इनके साथ हमें डीलिंग करनी होती है। ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क तो यही लोग करने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो हैं यही तो वर्क करेंगे। और क्लाइंट से हमें डीलिंग क्यों करनी रहेगी? क्योंकि क्लाइंट उस वर्क को हम एग्जीक्यूट करवा रहा है हमसे, वो हम तो जरिया है उस काम को करवाने के लिए, लेकिन क्लाइंट का ही तो वर्क कर रहे हैं, तो उस क्लाइंट के साथ डीलिंग करना, ये सारा पार्ट उनका होता है किसका? प्रोक्योरमेंट सिविल इंजीनियर का। उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाने का, निगोशिएशन करने का कि कितना जितना कम करवाएगा ऑब्वियसली कंपनी, अब उनकी जो कंपनी है उनको फायदा रहेगा। और साथ में दोस्तों मैनेजमेंट को बैठाना, यहां पर काम किसका है? आपके प्रोक्योरमेंट सिविल इंजीनियर का। नेक्स्ट जॉब रोल आता है टेंडर रिव्यू एंड अप्रूव फ्रॉम क्लाइंट। देखिए टेंडर जब एक बार बन जाता है तो हम क्लाइंट से अप्रूवल लेना रहेगा हमको कि कौन कौन सा वर्क उसमें रहेगा, तो उसको ब्रीफ में समझाना और आइडेंटिफाई करना कॉन्ट्रैक्टर्स को और कंसल्टेंट को। ये कंप्लीट काम रहता है आपके प्रोक्योरमेंट सिविल इंजीनियर का, जिसमें हमने समझा टेंडर रिव्यू और अप्रूव फ्रॉम क्लाइंट।
इसके बाद नेक्स्ट जॉब रोल आती है परचेजिंग टेक्निकल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब यहां पर जितने भी टेक्निकल गुड्स और सर्विसेज रहेंगे उनको परचेज करना। अब परचेज करते टाइम हमें मार्केट की जो कॉस्ट है उसको एनालिसिस करना होगा कि मार्केट की जो कॉस्ट है उससे कम, सबसे कम में हमें कौन प्रोवाइड करवा पाएगा, वो हमें यहां पर देखना। और साथ में क्वालिटी तो ऑब्वियसली यहां पर हमको मैनेज करनी ही रहेगी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए कि सिविल गुरुजी आप लोगों के लिए लेकर आया है हाईवे कंस्ट्रक्शन कोर्स विद प्रैक्टिकल। यहां पर आपको सिखाया जाएगा हाईवे लेयर्स के बारे में, आपको सब कंप्लीटली समझाया जाएगा। साथ में सर्वेइंग जो होता है हाईवे में वो आपको समझाया जाएगा, चाहे वो आपका ऑटो लेवल से हो या फिर आपके टोटल स्टेशन से हो, जिसमें आपको चेनेज मार्किंग, लेवलिंग बाय ऑटो लेवल, कैलकुलेशन इन एक्सेल, जीपीएस कोऑर्डिनेट, सेंटर लाइन मार्किंग बाय टीएस और कैम्बर कैलकुलेशन भी आपको सिखाया जाएगा इन सर्वेइंग वर्क बाय ऑटो लेवल एंड टोटल स्टेशन। इसके अलावा यहां पे एस्टिमेशन हाईवे का, साथ में दोस्तों हाईवे का क्वांटिटी सर्वे, रिटेनिंग वॉल का एस्टिमेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल, ड्रेनेज लाइन का जो होता है एस्टिमेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल दोनों। और दोस्तों साथ में यहां पे कंप्लीट मिक्स डिजाइन, चाहे वो आपका किसी भी लेयर का हो, आपके जीएसबी, डब्ल्यूएमएम, इसके अलावा डीबीएम, बिटुमिनस कंक्रीट, इसके अलावा अर्थ वर्क, सब ग्रेड, इनका आपको कंप्लीटली मिक्स डिजाइन सिखाने वाले हैं, जिसमें अलग अलग टेस्ट यहां पे परफॉर्म किए गए हैं। और मॉर्थ का स्पेसिफिकेशन, मॉर्थ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का आपको स्पेसिफिकेशन सिखाया जाएगा चैप्टर वाइज। और डिटेल्ड हाईवे की बिलिंग आपको सिखाई जाएगी, चाहे वो आपका बीओक्यू मोड पे हो या फिर आपका ईपीसी मोड पे हो। ये दोनों ही बिलिंग आपको यहां पर सिखाई जा रही है हाईवे कंस्ट्रक्शन कोर्स में। ये कोर्स आपके इंडस्ट्री बेस्ड कोर्स रहेगा कंप्लीटली, कि आपको यहां पर जो इंडस्ट्री में जाके वर्क करना है वो यहां पर आपको सिखाया जा रहा है। कोई भी आपको थ्योरी क्लासेस नहीं, यहां पर आपको कंप्लीटली प्रैक्टिकल वर्क ही मिलने वाला है। दोस्तों इसे कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो कि हाईवे कंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट रहेगा इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात समझने की जरूरी है कि गुरुजी आप लोगों के लिए प्री लॉन्चिंग ऑफर लेकर आए थे, लेकिन अब इसका प्राइस हाइक होने वाला है 1 सितंबर 2021 से। और दोस्तों 1 सितंबर 2021 के ज्यादा दिन नहीं है, इसलिए मात्र 195 सीटें अभी बची हुई हैं। 195 सीट्स अवेलेबल हैं अभी आपके लिए, जिसमें आपको दोस्तों इतना सारा पार्ट सिखाया जा रहा है। और इतने सारे पार्ट की जो फीस है वो है 34,027 रुपीज। लेकिन यदि आप इस 195 भाग्यशाली सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको मात्र गुरुजी कूपन कोड यूज करते हुए 8,847 रुपए में पूरा कोर्स मिलने वाला है। देखिए आप यहां पर 8847 ओनली। कब? जब आप इस 195 भाग्यशाली सिविल इंजीनियर में आ पाओगे, वो तब आ पाओगे जब आप गुरुजी कूपन कोड यूज कर पाओगे। इसलिए दोस्तों यहां पर आपको दिया जा रहा है कंप्लीटली आईएसओ ऑथराइज सर्टिफिकेशन, रेगुलर लाइव डाउट सेशन भी होंगे। ये सभी जो मैंने अभी आपको पार्ट दिखाया ना, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर, रात के 12 बजे भी पढ़ने का मन कर रहा है, रात के 12 बजे भी आप पढ़ सकते हैं। अगर ऑब्वियसली कुछ पढ़ते हैं तो डाउट्स आएंगे, तो उसके लिए रेगुलर लाइव डाउट सेशन रहेंगे। 730 दिन की इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। हाईवे की कंप्लीट केस स्टडी है, यहां पर प्रैक्टिकल साइड वीडियोस भी हैं और ट्रेनर का सपोर्ट तो ऑब्वियसली गुरुजी का आपके साथ हमेशा से है। इसलिए दोस्तों एनरोल करिए आज ही इस कोर्स में, हाईवे कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग कोर्स में, क्योंकि दोस्तों छूट ना जाए गुरुजी की राय। इसके बाद यहां पर आता है मैनेजिंग प्रोजेक्ट एंड फोरकास्टिंग। देखिए प्रोक्योरमेंट सिविल इंजीनियर जो होता है ना, इसको मैनेज करना रहता है, डिजाइन करना रहता है, डिलीवरी करनी रहती है, यहां तक कि टाइमलाइन और हैंडओवर ऑफ द प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन होती है वो डिसाइड करके देना होता है कि कितने समय में काम कंप्लीट होने वाला है, उसकी पूरी मैनेजमेंट पार्ट। और साथ में दोस्तों एंश्योर करना होता है जो प्रोजेक्ट हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे चल रहा है उसमें जो सेफ्टी कोड्स के आधार पे जो स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं वो सारी चीजें साइट पर अवेलेबल हैं या नहीं। तो ये थी जॉब रोल्स। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम कैरियर गोल के बारे में। देखिए जब हम साइट इंजीनियर होते हैं या अपने कैरियर के स्टार्टिंग पॉइंट पर रहते हैं, इनिशियल पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं, तो उस समय हमें अपने पार्ट को इंक्रीज करने के लिए अपनी जो जॉब प्रोफाइल है उसको इंक्रीज करते टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो जो कैरियर गोल से आप ये समझ पाओगे किस तरह का कैरियर गोल यहां से दिखता है आपको। तो सबसे पहले यहां पे आता है मास्टरिंग द सेल्स टेक्निक। अगर आपके पास ये सब खूबियां हैं, ये सब स्किल्स हैं, थोड़ा सा कैरियर में आप ये सब चीजें सोच पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ही बढ़िया ये पार्ट होने वाला है प्रोक्योरमेंट सिविल इंजीनियर का जॉब प्रोफाइल। इसके अलावा यहां पर थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं मास्टरिंग द सेल्स टेक्निक। मतलब प्रोक्योरमेंट जो इंजीनियर होता है उसमें पावरफुल इन परचेजिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट बिठाना रहेगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। क्या चीज, दोबारा मैं समझाता हूं यहां पे आपको कि पावरफुल परचेजिंग आपके अंदर होना चाहिए, पावरफुल परचेजिंग टेक्निक और साथ में सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब ऐसा ना हो कि यहां पर सीमेंट हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे हमने जो है 100 बैग मंगा लिए, उसके बाद बैग आ ही नहीं पाए,
मतलब आपने वो सप्लाई चेन, अब 100 बैग कंज्यूम कर लिए, अब उसके बाद ऑब्वियसली और भी तो बैग चाहिए ना हमें, वो सप्लाई चेन चलती रहनी चाहिए, ये आप में टेक्निक होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले कैरियर गोल हमने समझा। दूसरा है बी अ रोल प्लेयर। देखिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे यू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम फ्रेशर इंजीनियर, अगर आप फ्रेशर इंजीनियर से अपनी कैरियर की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और आपकी डिजायर्स हैं आपको हायर पोजीशन पे जाना, तो काफी सारी कंपनीज जो होती है ना वो प्रेफर करती है प्रोक्योरमेंट इंजीनियर टू हैव अ कोर्स वर्क इन अकाउंटिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, टू अंडरस्टैंड बिडिंग प्रोसेस। बिडिंग प्रोसेस समझ रहे हैं आप? बिडिंग मतलब जब हम टेंडर फाइल करते हैं तो टेंडर फाइल में बिडिंग जो होती है वो बिडिंग प्रोसेस, प्राइसिंग प्रोसेस, प्राइस को कैसे हम मैनेज कर पा रहे हैं, मैनेज मतलब कि जो हम इक्विपमेंट्स परचेज कर रहे हैं मार्केट से उसमें निगोशिएट कितना कर पा रहे हैं, ये सब पॉसिबिलिटीज। और साथ में इसके अलावा जो और भी टूल्स, इक्विपमेंट्स या वेंडर्स या डील करेंगे उसमें रोल प्लेयर होने चाहिए, मतलब एक लीडर की तरह लीड करें कैरियर अपने प्रोजेक्ट को। इसलिए यहां पर बी अ रोल प्लेयर एक कैरियर गोल यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आता है टीम बिल्डिंग एंड डायरेक्शन। यहां पर देखिए अलोंग विद प्रोक्योरमेंट इंजीनियर पोजीशन you have the opportunity to direct the core team by guiding the specific project goals and objective। मतलब यहां पर जो आपकी जो कोर टीम है उसको आपको डायरेक्टली स्पेसिफाई प्रोजेक्ट पर गोल्स दिखाने रहेंगे कि कौन सी सप्लाई चेन चल रही है या फिर कौन सा वर्क एग्जीक्यूट हो रहा है साइट पर, उसके लिए आपको टीम बिल्डिंग और डायरेक्शन की बेहद जरूरत पड़ने वाली है। अब दोस्तों इसके बाद आता है स्किल्स रिक्वायर्ड। सबसे पहले स्किल्स आएगी यहां पर एक्सेलेंट कम्युनिकेशन। आपकी ऑब्वियसली कम्युनिकेशन तो बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था आपको डील करना रहेगा किसके साथ, क्लाइंट के साथ, वेंडर्स के साथ। और दोस्तों यहां पे आपकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिससे क्लाइंट जो है आपकी बातों को समझ पाए और आपके साथ वो टेंडर को फाइनलाइज पोजीशन तक ले जा पाए। और दोस्तों साथ में आपको यहां पर लोकल लैंग्वेज की तो जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो तो लोकल एरिया से आएंगे, उनके साथ डीलिंग बैठाना जो होता है उसके लिए आपको कम्युनिकेशन पावर की आपको जरूरत पड़ेगी। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की ऑब्वियसली यहां पर जरूरत है ही आपको। रेट एनालिसिस प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको यही आना चाहिए, क्योंकि गुड नॉलेज इन प्रिपरेशन ऑफ रेट एनालिसिस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन परचेज, कॉस्ट एनालिसिस, सोर्सिंग एंड वेंडर डेवलपमेंट। इफ यू डोंट डेवलप दिस ऑब्वियसली आप प्रोक्योरमेंट सिविल इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। आपको रेट एनालिसिस जो कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स में हम सिखाते हैं ना, रेट एनालिसिस, ये इसीलिए है कि आपको ये पावर स्किल्स आपके पास आनी चाहिए। इसके बाद आता है आईटी स्किल्स। आईटी स्किल्स में मतलब ये नहीं कि आपको कोडिंग वगैरह करनी है, ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है। आपको एडवांस एक्सेल तक की जानकारी और पावर पॉइंट जो होता है पीपीटी जिसको हम स्लाइड्स बोलते हैं, ये आपको आना चाहिए। मतलब एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड आपको आना चाहिए। तो इतना आईटी स्किल्स आपको यहां पर रहेगी। शुड बी अ स्मार्ट वर्कर। ऑब्वियसली किसी भी आप पार्ट में वर्क कर रहे हैं और ऑब्वियसली ऑफिशियल वर्क में आप काम कर रहे हैं तो स्मार्ट पर्सनैलिटी आपको रखनी पड़ेगी। स्मार्ट पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता आप कितना स्मार्ट है, आपको आपकी जो वर्डिंग्स है उसमें स्मार्टनेस दिखानी रहेगी। जैसे रिपोर्टिंग स्किल्स होगी आपकी, रिपोर्ट करना अपने जो मैनेजर हैं या सीनियर हैं उनको रिपोर्ट करना, ऑडिटिंग को जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑडिट करनी रहती है हमको रिपोर्ट्स को जो हम साइट इंस्पेक्शन करके लाए हैं, या हमारा टेंडर फाइल हुआ है तो उसकी हमें डिटेल देनी पड़ती है अपने क्लाइंट को। तो ये सब आपको प्रॉपर्ली मैनेज करना रहेगा और ये तभी मैनेज हो पाएगा जब आपके पास आईटी स्किल्स होंगी, जिसमें एडवांस एक्सेल बहुत ही ज्यादा योगदान आपको देगा यहां पर। इसके बाद दोस्तों यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है सैलरी। देखिए अगर हम दोस्तों सैलरी की बात करें तो मैं यहां पर एक ओवरऑल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक ऑन एन एवरेज यहां पे सैलरी लेकर आ रहा हूं। ये डिफर जरूर हो सकता है, लेकिन एक ऑन एन एवरेज की अगर मैं बात करूं, यदि आप बिगिनर हैं और स्टार्टिंग पोजीशन पर हैं इस जॉब प्रोफाइल में, तो आपको लगभग अगर मैं बात करूं इससे ज्यादा भी हो सकता है ऑब्वियसली, तो 2 लाख से लेकर 3.5 लाख पर ईयर तक आप अर्न कर सकते हैं एज अ बिगिनर। अगर हम बात करें एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी की तो 3.5 to 5 लाख पर एनम आप यहां पर अर्न कर सकते हैं। ऑब्वियसली इससे ज्यादा भी होता रहेगा जब आप यहां पर अपनी स्किल्स को और साथ में दोस्तों अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते रहोगे तो इससे ज्यादा भी आप अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रही बात आज प्रोक्योरमेंट सिविल इंजीनियर के बारे में, जिसमें हमने डिटेल में समझा प्रोक्योरमेंट सिविल इंजीनियर के बारे में। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और अवेयरनेस के वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा प्रोक्योरमेंट सिविल इंजीनियर के बारे में आपको पता था पहले या नहीं, और इतनी डिटेल में जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर कहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरु जी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।